हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके। इसमें देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एक्चुअली वो आप इस समय फिलहाल किस एनर्जी में है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और लास्ट में लेंगे आपके लिए मैसेजेस कि एक्चुअली वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अपने जो भी आपके गुरु हैं, ईश्वर हैं, उनको अपना एक ग्रेटिट्यूड शो कर दें। वॉरियर एंड हंटर, वाओ। कलेक्टिव की क्या एनर्जी है इस समय, मेरे व्यूअर्स के है पार्टनर जो भी है, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है इस समय, वो किस एनर्जी में है। ओके, हार्ट गार्डियन, वन मोर, एक साथ दो कार्ड आ रहे। थैंक यू। विच, बी द लाइट, बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड है वॉरियर, सेकंड है हंटर, थर्ड इज हार्ट गार्जियन, नेक्स्ट कार्ड है आपका ये माउंटेन, एंड द लास्ट वन इज विंटर। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो ये आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ओरेकल से, ओ सॉरी, राइडर ऑफ टैरो डेक से। ओके, इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये पहले कार्ड निकल के आ गया है। ओके, थिंक ट्वाइस एंड चोजन वन। चोजन वन का कार्ड डेली ही निकल के आ रहा है। हंटर क्यों है यहाँ पे, हंटर क्यों है, फिर से दो कार्ड, हर चीज के लिए दो दो कार्ड आए जा रहे हैं। एक तो हंटर और सेपरेशन इज रिलीजन, वॉरियर ऑफ लाइट, अगेन वॉरियर, वॉरियर की एनर्जी फिर से दो बार आ गई। ओके, हार्ट गार्जियन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, माउंटेन और विंटर, विंटर की है यहाँ पे। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, इसमें तीन कार्ड आए, डिवाइन टाइम, जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रेवल, हाई प्रिस्टेस। ये आपके इसको क्लैरिफाई किया, विंटर को क्लैरिफाई किया है, डिवाइन टाइम, जर्नी एंड हाई प्रिस्टेस। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहे हो, मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ। ये ठीक है, इसको क्लैरिफाई किया यहाँ पे तीन कार्ड्स में, अभी ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ है वॉरियर। वॉरियर कहता है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली एंजल्स और यूनिवर्स की प्रेजेंस है वहां इनके आसपास, ये चीजें, ये चोजन वन का कार्ड है। और इसमें कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एंजल्स की प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इनको पूरी तरीके से गाइड किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है इनको बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है जहां पे इनको बार बार समझाया जा रहा है, हो सकता है बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, हो सकता है किसी चीज को ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टाल रहे हैं, नहीं लेना चाहते स्टैंड। उस जगह पे इनको बार बार कहा जा रहा है थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कोई ऐसी चीज है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, ये इनको बार बार समझाया जा रहा है। और उसी चीज में फिर ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए चूज किए गए हैं। आप एक वॉरियर हैं तो फियरलेस बने और स्ट्रांग खड़े हो, अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उनके लिए स्टैंड लें।
इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि अपने ऊपर ये मतलब अपने आंखें बंद करके जैसे ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे दिखाई देखना नहीं चाहते क्या सिचुएशन चल रही है, उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। वो अपने जो दिमाग में जो उनकी बहुत सारी चीजें चल रही है ना, केवल उनमें उलझे हुए हैं, जिनकी वजह से इनको कहा जा रहा है कि अपनी जो सोच है, अपना जो तरीका है, उन चीजों पे एक बार फिर से सोचें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हाईएस्ट रूट के लिए नहीं है, तो उन चीजों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फियरलेस बनने की बात है, क्योंकि हो सकता है कि उन चीजों को छोड़ने में इनको डर लग रहा है या उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेने में इन्हें डर लग रहा है, तो उसके लिए इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं, आप चूज किए गए हैं, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको स्टैंड लेना चाहिए। हंटर, नेक्स्ट कार्ड है हंटर। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। अगेन यहाँ फियर की बात हो रही है, यहाँ फियरलेस बनने की बात हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर फियर्स हैं, उन फियर्स को आप पहले तो खुद देखें कि आपके अंदर कौन कौन से फियर्स हैं, उन फियर्स को साइड करें, उनको खत्म करने के लिए जो आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, उन कई बार अपनी इच्छाओं के हिसाब से ही इंसान बहुत ज्यादा सुकून में भी रहता है और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज में भी रहता है, डर हावी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हो सकता है, जैसे एक कार्ड जो निकल के आया इसको क्लैरिफाई किया है, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, एंड सेकंड कार्ड है वॉरियर ऑफ लाइट। हो सकता है जो आपके साथ सेपरेशन है, ये सेपरेशन उनको पेन दे रहा है, उस सेपरेशन में कहीं ना कहीं उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कुछ इनसिक्योरिटीज हावी हो रही हैं, कुछ पेन है, कुछ सफरिंग है, कुछ इनसिक्योरिटीज है। वो सारी सिचुएशंस को लेके जो ये सेपरेशन है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन में है। उनको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो डिजायर्स है, उन डिजायर्स को और अपनी जो फियर्स है उनको देखें और उनको ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करें, उनको ट्रैक डाउन करें कि क्या क्या ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से आपके अंदर फियर क्रिएट होते हैं, और वो कौन से फियर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। एक सेपरेशन, एक फियर है, कहीं ना कहीं आपसे उनका जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन उनको डराता है, या उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। फ्यूचर को लेकर हो सकता है वरीड हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो उसमें कहा जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। यहाँ ट्विन फ्लेम का कार्ड भी निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और ट्विन फ्लेम के कार्ड में ये चीजें निकल के आती है कि जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन एक इल्यूजन है, वो जरूरी नहीं आपको जिस तरीके से दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। ट्विन फ्लेम कभी भी सेपरेट नहीं होते, क्योंकि वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से हैं, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन, तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। भले ही वो कितनी भी डिस्टेंस पे रहे, लेकिन एनर्जी के साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं। इस कार्ड में जिस तरीके से दिख रहा है कि एनर्जीज के साथ ये जुड़े हुए हैं, वो एनर्जी कॉर्ड हमेशा कनेक्टेड रहती है और वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट कार्ड इसी में कहा जा रहा है फिर से कि वॉरियर ऑफ लाइट, डिवाइन सोल पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। इनसे कहा जा रहा है कि एक लेसन है इनका अनकंडीशनल लव का, या शायद आपका भी हो, कि जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम के साथ होता है कि इनकी लव की इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा डीप लव होता है। अगर वो इंटेंसिटी अगर उसकी हाई है, तो उस जगह पे नेगेटिविटी बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है, इनसिक्योरिटी, फियर, बहुत सारी चीजें हावी होती हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेशन क्रिएट करना पड़ता है। ये डिवाइन की तरफ से ही होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सेपरेटेड रहेंगे तो एक दूसरे की वैल्यू भी समझेंगे, एक दूसरे को भी समझेंगे, साथ में इनका एक पर्पस भी होता है कि जब दूर रह के ये प्यार को समझते हैं और फिर अनकंडीशनल लव में आते हैं, और जब ये अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव स्प्रेड करते हैं। तो ये एक सोल पर्पस हो सकता है आपका, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बार बार इनको ये चीजें समझाई जा रही है, इस तरह की चीजें हो सकता है इनके सामने पॉपअप होती हूँ देखने के लिए, लेकिन अब ये देखते हैं नहीं देखते हैं पता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें इनके सामने जा रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रही है या आपसे जो सेपरेशन चल रहा है, उनको भी, इसमें थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स की वजह से हो सकता है। थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं जो एक रोल होता है वो होती है ट्रिगर देके हार्ट को हील कराना, या जो वुंड्स होते हैं ना अंदर के, उनको ट्रिगर करना, जिससे कि वो वुंड सरफेस पे आए, हील हो, रिलीज हो, हील हो, उसके लिए होता है। लेकिन उस कंडीशन में जब तक एक इंसान समझ नहीं पाता इन सब चीजों को, वो काफी पेन में रहता है। तो ये इनको यही बता रहे कि थर्ड पार्टी के ट्रिगर की वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा लव की कमी महसूस हो रही है। अपने आप को ये मतलब लव के लायक भी नहीं समझते, या खुद से प्यार भी नहीं करते, अपनी केयर भी नहीं करते। तो उन्हीं को कहा जा रहा है, खुद से कहा जा रहा है कि आप ये थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट वगैरह की every connection is not real, recognize your ट्रू ट्विन सोल।
ये एक्चुअली बात करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है इनका कोई लव पार्टनर हो, ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली का मेंबर हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिससे काफी कनेक्टेड है, और उनकी तरफ से जब ट्रिगर मिल रहा है तो इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जिससे भी आपको ट्रिगर मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका ट्रू सोल हो, ट्रू सोल कनेक्शन हो आपका। वो हो सकता है कि आपको रियल दिख रहा है लेकिन वो रियल नहीं है, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो, जहाँ पे कुछ लेसन्स बनते हैं, आपको लेसन सीखने हैं और वही लेसन सिखाने के लिए इंसान आपकी लाइफ में है, ट्रिगर दे रहा है, लेकिन ये चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है। काफी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो उसमें ये चीज कही जा रही है कि खुद को प्यार करें और अपने आप को खुद दूसरों से प्यार करने भी दें। हो सकता है जैसे जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो ना वो किसी को प्यार दे पाता है, ना ही किसी से प्यार रिसीव कर पाता है। तो ये जो हार्ट गार्जियन की एनर्जी है वही बताती है कि खुद को भी प्यार करें और दूसरों को भी प्यार दें और उनका प्यार रिसीव कर पाए। आपके हार्ट चक्र पे आपको काम इनको हार्ट चक्र पे काम करने के लिए कहा जा रहा है ये चीज, कि कहीं ना कहीं कि वो हार्ट चक्र जब हील होगा तो ये एनर्जीज को महसूस कर पाएंगे, प्यार को महसूस कर पाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं इनको हीलिंग फील हो पाएगी। नेक्स्ट कार्ड है माउंटेन। माउंटेन को क्लैरिफाई किया है चैलेंज, कॉन्फ्लिक्ट। कम आउट ऑफ 3D fears and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. ये इनसे बार बार दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनकी लाइफ में। वो जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे हाइट दिख रहा है माउंटेन जो है चैलेंजेस को ही शो करता है, तो वो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे इनको इतना फियर फील हो रहा है, इनसिक्योरिटीज फील हो रही है, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, वो सारी चीजें। तो कहा जा रहा है कि ये कि स्टैंड योर ग्राउंड, आप जितने भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को आप पार कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं, आप चूज किए गए हैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इनको पार करने के लिए। और ये जो इनको जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके रेजोल्यूशन की तरफ है। आपको ही इसमें पीस क्रिएट करना पड़ेगा, अपने फियर से बाहर आना पड़ेगा। जब आप अपने फियर से, जो भी ये फियर की बात आई, फियर के कार्ड बहुत हैं। हो सकता है कि इनको सॉरी लाइट चली गई है तो आई होप देख के रहा ही है। ये जो भी फियर के कार्ड इतने सारे निकल के हैं, ये बताते हैं कि आपके अंदर फियर बहुत है, उन फियर्स को पे काम करने की जरूरत है। जब तक ये फियर है तब तक ये ना हार्ट पे अपने पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे, उस प्यार को फील कर पाएंगे, ना ही इन चैलेंजेस के लिए खड़े हो पाएंगे। और ये कहा जा रहा बार बार कि आपको इन चैलेंजेस के लिए चूज किया गया है, आपने खुद ही ये सारे चूज किए हैं क्योंकि आप चूजन वन है। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को देख के, डर के बहुत ज्यादा अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप इनके लिए स्टैंड लें, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं। नेक्स्ट कार्ड है विंटर। विंटर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 कार्ड्स ने। विंटर कहता है टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। और इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है पहले डिवाइन टाइम ने। सेकंड कार्ड है जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रेवल एंड हाई प्रीस्टेस। एक्चुअली जितनी भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जितना भी स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, जो भी इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस और जो फियर है, इनसिक्योरिटीज है, हार्ट ब्रेक है, इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कार्ड में जिस तरीके से दिख रहा है, कहीं ना कहीं इनके थॉट्स हैं ऐसे जो जिनकी वजह से इनका जो पीस है वो मिसिंग है। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपने पीस को, अपने अंदर पीस क्रिएट करें, अपने पीस का ख्याल रखें। आपको पीस में रहने की जरूरत है। और ये बताया जा रहा है उनको कि सब कुछ डिवाइन टाइम पे होगा। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उन चीजों के लिए कि वो चीजें कंट्रोल कर लें, कि नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए। उन सारी चीजों को कंट्रोल करने की बजाय आपको सारी चीजें डिवाइन को सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइम पे कंप्लीट होगा और डिवाइन टाइम के साथ ही ये चीजें आपके लाइफ में वापस से पीसफुल उसमें आ जाएंगी। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उनको बताया जा रहा है कि एक्सपेक्ट ट्रेवल, जर्नी हो सकती है। जर्नी के लिए वो अपना मतलब इसमें हो सकता है कि आपकी तरफ आने का, मूवमेंट का कुछ इनको मौका मिल सकता है, या आप उनकी तरफ जाएं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड यू और यू विल ट्रेवल टुवर्ड देम। तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है कि या तो आप मूव करके जाएं उनकी तरफ, या वो आपकी तरफ मूव करके आए। उनको ये चीजें बताई जा रही हैं। हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं ये इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है निकल के आई, जो ये बता रही है कि रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर, कि आप एक हाई प्रिस्ट हैं, हाई प्रिस्टेस हैं। आपको अपनी एनर्जीज, अपने पावर को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। वॉरियर ऑफ लाइट हैं आप, वॉरियर
की तरह अपने बिहेव करने की ज़रूरत है। माउंटेन चैलेंजेस को आपको फेस करके इन सारी चीज़ों से वरीज से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन टाइम पे सब कुछ एकदम स्मूथली होता चला जाएगा और जो आप चाहते हैं वो सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। आपकी लाइफ में पीस भी होगा और जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हैं वो प्यार भी होगा। जो हार्ट ब्रेक है वो हार्ट ब्रेक भी हील हो जाएगा और जितना भी ये सब जो स्ट्रेस चल रहा है वो भी चीज़ें चली जाएंगी। एस्ट्रल ट्रेवल है बॉटम का कार्ड, जो ये बताता है कि नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रेवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। कहीं ना कहीं इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, एस्ट्रल ट्रेवल्स हो रहे हैं जिनमें आपके साथ मुलाकात हो रही है। हो सकता है इसकी वजह से इनका स्ट्रेस और बढ़ जाता हो, क्योंकि जिन चीज़ों में ये अपने स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जीज के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर वो इनसे जुड़ते होंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट और परेशान करते होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बता रही है कि आप विच का कार्ड, ये जो बॉटम का कार्ड निकला, बताता है कि आपको बी द लाइट। लाइट, ये विच का कार्ड बताता है कि बी द लाइट। अब लाइट बनेंगे तो आपकी लाइफ में रोशनी होगी और इस रोशनी में इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से क्लियर देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, इन और ये किस तरफ जा रही हैं, कैसे इनका जो फ्लो है वो एनर्जी का किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ रही हैं। तो ये इनको फ़िलहाल तो एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपके बारे में फ़िलहाल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 5 कार्ड्स। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। समय चाहिए, समय, आप समय दे दो। तो स्ट्रेस में थोड़ा भी हैं फ़िलहाल, उनको समय की ज़रूरत भी है। ये बॉटम का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है इररिप्लेसेबल। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जहाँ है वो खुश है, आपको पेन में छोड़ के गया है, लेकिन आपका जो प्यार है वो इनको वापस खींच के लेके आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो मैच करा के देख ली, कहीं भी आपका प्यार नहीं मिल रहा। नेक्स्ट कार्ड है टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तरफ आने में उन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत सोचा है और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए। तो आज की डेट में उनको ये कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइम का कार्ड आया है वो ये भी वही बताता है कि पेशेंस ख़त्म हो रहा है। और ये पेशेंस ख़त्म होने के पीछे का रीज़न ये है कि आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि आपकी तरफ आने में उन्होंने बहुत देर तो नहीं कर दी। स्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ इस तरह की चली जो उनको समझ में नहीं आई, यहाँ पे वो हैंडल नहीं कर पाए, या उनके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए और उन चीज़ों से वो डील नहीं कर पाए। जब उनको लगा कि इन चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे तो उन्होंने उस समय आपको छोड़ना या आपकी तरफ से मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। और अब आज की डेट में वो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें हिडन रिग्रेट है कि इन्होंने ऐसा किया है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं लाइफ के दूसरे चैप्टर में एंटर हो रहे हैं और आप मतलब ये कार्ड में दिख रहा है कि हाँ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, नए चैप्टर की तरफ। लास्ट कार्ड है ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आप दोनों का कनेक्शन जो भी है, जिसमें जो भी इश्यूज़ आए हैं वो इश्यूज़ कहीं ना कहीं इनके ईगो की वजह से हो सकते हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनका ईगो ही है जो हो सकता है आप लोग के रिलेशन में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके ख़राब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये ईगो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आई, वो उस तरीके से नहीं गई जैसे उनको समझ में आ रही थी, और जब मूव ऑन कर गए तो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट किया होगा। जो रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। होल्ड ऑन, ये रनर का कार्ड अपने आप निकल के आया है। कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपसे रन किया है और अभी भी इनको
स्पेस की ज़रूरत है। एक्चुअली लास्ट एक मैसेज था, ये कार्ड अपने आप स्लिप हो गया तो मैंने सोचा दे दूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, बाय।